हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा गणित। प्रश्न 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, दिया गया अनुक्रम खालिस्तान उदाहरण है। तो हम देखेंगे पहले 1 और फिर 8। 8 2 का घन है, 27 3 का घन है और 64 4 का घन है। तो ये घन संख्याओं का है, तो इसका आंसर है सी। प्रश्न 2 है, नीचे दिए अनुक्रम में अगली संख्या लिखिए। तो 1 3 6 10। तो इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसके बाद 5 जोड़ेंगे तो इसका आंसर होगा 15, ऑप्शन डी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से प्रियांक संख्या है। तो प्रियांक संख्याओं का मतलब होता है एक संख्याओं को जोड़कर आगे संख्या बनाना। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 10। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित आकार अनुक्रम का अगला आकार है। तो पहले में 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3, फिर 4, तो ऐसे ही 5 लाइन वाला हमारा आकृति बनेगी। तो इसका ऑप्शन है डी। प्रश्न 6, यदि आप संख्या 2 से शुरू करते हैं और अगले क्रम में 2 जोड़ते हैं तो यह क्रम क्या बनेगा। तो क्रम बनेगा सम संख्याओं का। प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थान है। तो प्रश्न 7 है, गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है वह खालिस्तान कहलाती है। तो इसमें लिखेंगे हम संख्या पैटर्न। प्रश्न 8 है, दिए गए पैटर्न में खालिस्तान भरें। तो इसका पैटर्न है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 दूनी 32, दूनी 64। तो खालिस्तान में आएगा 32। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित पैटर्न में खालिस्तान भरें। तो 4 में 3 जोड़े तो 7, 7 में 4 जोड़े तो 11, 11 में 5 जोड़े तो 16, 16 में 6 जोड़े तो 22, तो 22 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित पैटर्न में अगला क्रम लिखें। तो पैटर्न है ए ए बी बी, ए ए तो अगला पैटर्न होगा बी बी। ऐसे ही 11 में दिया है, दिए गए पैटर्न को पहचान कर अगले क्रम को लिखें। तो 4, 16, 36, 64, तो इसके बाद 100। ये 2 का है, ये 4 का है, ये 6 का, ये 8 का वर्ग है, तो यहाँ पे 10 का वर्ग आएगा। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित पैटर्न में खालिस्तान भरें। तो ये इसको आधे करते जाओ, इसका आधा, इसका आधा, फिर इसका आधा 32 होगा और इसका आधा 16। तो यहाँ आंसर आएगा 32। प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न 13 है, निम्नलिखित संख्या पैटर्न को पहचान कर अगला क्रम लिखें। तो यहाँ पे पहले 4 जोड़े हैं, फिर 6, 6 के बाद 8 जोड़े हैं, फिर 8 के बाद 10 जोड़े हैं, तो 10 के बाद हमें 2 जोड़ना है, मतलब 12 जोड़ना है, 2 2 के अंतर से जोड़ना है। तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 42। प्रश्न 14 है, दिए गए पैटर्न को समझकर पूर्ण कीजिए। तो ये पैटर्न है हमारा +1 का। 11 में 1 जोड़े तो 12, 12 में 1 जोड़े तो 13 और 13 में 1 जोड़े तो 14 और इन चारों संख्याओं का योग है 50। तो हमें इस संख्या में भरना है। तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर 21 और फिर 22 और इन चारों संख्याओं का योग होगा हमारा 82। प्रश्न 15 है, दिए गए पैटर्न के अनुक्रम में अगले 2 चित्रीय निरूपण बॉक्स में कीजिए। तो पहले 1 बिंदु है, फिर 2 बिंदु है, फिर 3, तो यहाँ पे 4 और फिर 5 बिंदु होंगे। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित अनुक्रम का अगला क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे 1 1 दिया है प्लस, फिर ये एक नीचे साइड और एक माइनस, तो फिर 2, फिर यहाँ पे 3 पैटर्न है तो यहाँ पे 4 करेंगे, 4 प्लस, 4 ऊपर की ओर तीर और फिर 4 नीचे की ओर, फिर 4 माइनस। प्रश्न 17 है, दिए गए पैटर्न में अगले अंक समूह को लिखिए। तो 1, फिर 1 2 1, फिर 1 2 3 2 1, फिर 1 3 1 2 3 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में, तो ऐसे ही लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये हमारा क्रम होगा। प्रश्न 18 है, दिए गए अनुक्रम में पैटर्न नियम तर्क पहचान कर लिखें एवं अगले 3 क्रम लिखें। तो इसमें हमारा हो रहा है कि +3 हो रहा है, एक अंक छोड़कर +3, फिर एक अंक छोड़कर +3। तो ऐसे ही इधर भी, इसमें इधर से +3 करेंगे तो ये अंक आएगा इस, और ऐसे ही यहाँ नीचे से 10 में 3 जोड़ेंगे तो
13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16। अब 16 में 3 जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा 19, और 19 में 3 जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा 22। ऐसे 14 में 3 जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 17। इसका क्रम क्या होगा 19, 17 और 22। प्रश्न क्रमांक 19 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न 19 है, निम्नलिखित पैटर्न को पहचान कर लिखिए, नियम तर्क लिखिए एवं अगली दो संख्याएं लिखिए। तो इसमें इंटू हो रहा है, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, तो इसके बाद 6 का इंटू होगा। तो 120 में 6 का इंटू करेंगे, गुणा करेंगे तो 720 आएंगे, और फिर 720 में 7 का गुणा करेंगे तो 5040 आएंगे। ये हमारा पैटर्न है। प्रश्न 20 है, दिए गए आकार अनुक्रम का अगला क्रम बनाइए तथा प्रत्येक आकार क्रम के अंदर त्रिभुजों की संख्या गिने एवं उसका पैटर्न पहचान कर लिखें। तो यहाँ पे 1 त्रिभुज है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 9 त्रिभुजों की संख्या होगी, 9 त्रिभुजों की संख्या, और ये वर्ग होंगे 5 का वर्ग। तो इसमें ये पैटर्न क्या है, यह वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। प्रश्न 21 है, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर संख्या पैटर्न बनाइए। बने हुए पैटर्न का अवलोकन कीजिए। इसी प्रकार 2 से शुरू कर सम संख्याओं का पैटर्न बनाइए। तो यहाँ पे 1 और विषम संख्याएं जोड़नी है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे, फिर 1 3 5, 1 + 3 + 5, ऐसे ही इसके बाद हमारा क्रम क्या बनेगा 1 + 3 + 5 + 7, और फिर यहाँ पे 7 के बाद 9 जोड़ेंगे और 9 के बाद 11। ये हमारा विषम संख्याओं का पैटर्न होगा। और ऐसे हम सम संख्याओं का पैटर्न बनाएंगे तो 2, फिर 2 + 4 लिखा हुआ है, 2 4 6 तक है, और इसके बाद हम पैटर्न बनाएंगे 2 + 4 + 6 + 8, और फिर 8 के बाद हम 10 और फिर 12। ये हमारा संख्या पैटर्न होगा सम संख्याओं का। प्रश्न क्रमांक 22 है, दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पहचान कर नियम तर्क लिखें और अगले 2 क्रम बनाएं। तो इसमें 7, इसमें विषम संख्याओं का योग हो रहा है, पहले 7 फिर 9, यहाँ पे देखो पहले 7 फिर 9 फिर 11, तो फिर उसके बाद अपन फिर 13 को जोड़ेंगे, और 13 के बाद अपन जोड़ेंगे 15, विषम संख्याओं का योग करेंगे। तो हमारे पे अगली क्या संख्या आएंगी 50 और 65। निम्नलिखित अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। तो इसका अनुक्रम, अगला अनुक्रम होगा DPV। प्रश्न 24 है, दी गई आकृति में कुल 5 वर्ग हैं जो क्रमशः एक दूसरे के अंदर रखे हैं, जिसमें सबसे बाहरी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, और 6 सेंटीमीटर से शुरू कर अंदर के अगले वर्ग की भुजा की लंबाई क्रमशः 1 सेंटीमीटर कम है। सभी वर्गों की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, सभी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, लंबाई एवं क्षेत्रफल के पैटर्न की पहचान कर लिखिए। तो हमारे पास दी हुई है सबसे बड़े वर्ग की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी 5 होगी। इसके बाद हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि सब एक सेंटीमीटर हर वर्ग में कम है, तो ये भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर की, तो ये 5 की, ये 4 की, ये 3 की, ये 2 की, ये हमारी लंबाई आई। भुजा की लंबाई क्या होगी क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो पहले सबसे बड़े वर्ग की लंबाई क्या है, वर्ग की भुजा की लंबाई 6 है, तो 6 का वर्ग 36, फिर 5 का वर्ग 25, फिर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। लंबाई का पैटर्न क्या है 6 5 4 3 2, और प्रत्येक वर्ग की भुजा में 1 सेंटीमीटर की कमी हो रही है। और क्षेत्रफल का पैटर्न क्या रहेगा 36 25 16 9 और 4। यह वर्ग संख्याओं का पैटर्न है। प्रश्न क्रमांक 25 से 30 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न 25 है, किसी संख्या से शुरू कर एक पैटर्न बनाइए जिसमें प्रत्येक अगला क्रम अपने पहले पद के दुगने से एक अधिक है। तो दुगने से एक अधिक, तो पहला 1 बनाया, 1 का दुगना करेंगे हम तो गुणा 2 करेंगे, 1 का दुगना करने पर हमें क्या करना पड़ेगा दुगना, और 1 अधिक करने पर हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 3। ऐसे इसके बाद हम करेंगे 3 से शुरू करेंगे तो 3 का दुगना और +1 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, ऐसे 7 का दुगना +1 तो हो जाएगा 15,
15 का दोगुना प्लस 1 होगा 31, 31 का दोगुना प्लस 1 63 और 63 का दोगुना प्लस 1 होगा 127। तो ये हमारा पैटर्न बन जाएगा 1 3 7 15 31 63 और 127। प्रश्न 26 है, 3 भुजाओं से शुरू कर समबाहुभुज के 7 क्रमागत आकार का अनुक्रम बनाइए। अनुक्रम में प्रत्येक आकार की भुजाओं एवं शीर्षों की संख्या लिखिए। बनने वाले पैटर्न को लिखिए। तो ये हमारा 3 भुजाओं से बनेगा त्रिभुज, 4 से चतुर्भुज, 5 से पंचभुज, 6 से षटभुज। ऐसे ही आप 7 का भी बना लीजिएगा। त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होंगे। चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होंगे। पंचभुज में 5 भुजाएं और 5 शीर्ष। ऐसे षटभुज में 6 भुजाएं 6 शीर्ष। सप्तभुज में 7 भुजाएं 7 शीर्ष। अष्टभुज में 8 भुजाएं 8 शीर्ष और नवभुज में 9 भुजाएं 9 शीर्ष। इसका तर्क क्या रहेगा? गणन संख्याओं का पैटर्न है। प्रश्न 27 है, संख्या 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग पूरी तरह से व्यवस्थित कर उसका चित्रीय निरूपण कीजिए। तो चित्रीय निरूपण हम करेंगे। हमें ऐसे 36 बिंदु रखकर वर्ग बनाना है और 36 बिंदुओं से त्रिभुज बनाना है। प्रश्न 28 है, 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कीजिए। तो 1 बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर 4 बिंदु से हमारा वर्ग बना और 4 का वर्ग होगा 8, 2 का वर्ग होगा 4 के बाद 8। तो ये हमारा ये पैटर्न बन जाएगा 2 की घात का। प्रश्न 29 है, पैटर्न को पहचानिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 1 4 9 16 25 ये वर्ग है। 1 फिर 4 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? इस पैटर्न का नियम लिखिए। तो नियम क्या है? वर्ग संख्याओं का पैटर्न है। और इसी पैटर्न के अगले 5 क्रम भी लिखिए। तो 25 के बाद 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 100 का होगा 10 का होगा 100। अब प्रश्न 30 है, आकृति त्रिभुज, आयत, वर्ग और गोला वृत्त की सहायता से पैटर्न डिजाइन कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले ये हमने आयत बनाया, ये हमारा यहाँ पे वर्ग बना, ये हमारा वृत्त बना और ये हमारा त्रिभुज बना। इससे हमने एक आकृति बनाई। आप और आकृतियाँ बनाकर घर पे ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।